Hello everyone. So today we are going to discuss about inductive effect, important topic of organic chemistry. So let's start it. So consider a saturated chain of atom having a heteroatom at the end of this chain. For instance, अभी हमने ये एक चेन ली और यहाँ पे अभी हमने एक ये एटम्स की चेन बनाई और यहाँ पर एक हेट्रो एटम है. सपोज करिए दिस इज Cl. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटम अदर देन कार्बन आर नोन एज हेट्रो एटम्स. ठीक है, इसकी वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट करने के लिए CH3, CH2, 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 Cl. अब Cl की टेंडेंसी जो है, Cl इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो Cl की टेंडेंसी है कि इट कैन पुल इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ. एंड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से कम है. तो क्लोरीन क्या करता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, पुल करता है, जिसकी वजह से इट एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. And now this carbon start pulling off the electron of this shared pair toward itself, and because of that this carbon also acquire partial positive charge which is slightly less than this carbon, and it goes on. And after a certain distance, कुछ डिस्टेंस के बाद ये जो इफेक्ट है वो गायब हो गया है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पूरे चेन में बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, जिसकी वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है. और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग दिस सैचुरेटेड चेन ऑफ एटम. और यही इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ रही है. इसी इफेक्ट को, इसी फिनोमिना को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. सो इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ फिनोमिना wherein permanent dipole arises due to unequal sharing of bonding electron, is called inductive effect. ठीक है, यहाँ पे ये फिनोमेना किसकी वजह से अराइज हो रहा है? इस क्लोरीन की वजह से, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है. तो ये इस इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल जनरेट होता है और मॉलिक्यूल में ओवरऑल एक परमानेंट डाइपोल अराइज हो जाता है. एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एंड नॉट पाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन along a saturated chain of atoms. Saturated chain means containing only sigma bond. A saturated chain of atoms, displacement of sigma electron along a saturated chain of atoms due to presence of a polar covalent bond. ठीक है. इंडक्टिव इफेक्ट का जो फिनोमिना है या ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है, मीन्स इट कैन नॉट रिवर्स बैक. तो ये परमानेंट इफेक्ट है. सो अनदर पॉइंट इज इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, कैन नॉट बी रिवर्स बैक. is a permanent effect. एंड यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का है, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन. सो नेक्स्ट पॉइंट कुड बी इट ओनली
it involve displacement of only sigma electron. ठीक है, as transmission effect और T effect. इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को कहते हैं माइनस आई इफेक्ट. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. Okay, it is of two type. One is called minus I effect or minus inductive effect, and the second one is called plus I effect. So first of all we will discuss about minus I effect. ठीक है, चलिए फिर से एक एटम्स की एक चेन लेते हैं, CH3 CH2 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 and end of this chain we have NO2. ठीक है, NO2 का नेचर भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है. मीन्स NO2 also has tendency to withdraw electron toward itself, and also there is difference in electronegativities of these two atoms, carbon and nitrogen. So NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से ये इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हुई है, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. इस अट्रैक्शन की वजह से, या आप कह सकते हैं कि NO2 की इस कैपेबिलिटी की वजह से NO2 एक्वायर partial negative charge and this carbon acquire partial positive charge, and the same happen with this carbon, and it also has a partial positive charge which is slightly less than this carbon, and this carbon also have partial positive charge which is slightly less than this carbon. मतलब ये भी यहाँ पे एक चीज ये भी है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है हेट्रोएटम और कार्बन के बीच में, जैसे जैसे डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे ये इफेक्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होने की तरफ जा रहा है, और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है. तो NO2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है. सो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा इफेक्ट डालते हैं, दे exert minus I effect. So we can say that substituent which have electron withdrawing ability और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कब करेगा, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगी. अदरवाइज अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होगी तो फिर रिवर्स प्रोसेस होगी, यानी कि कार्बन विड्रॉ करेगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस NO2 की अगर यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर की तरफ जा रहे हैं. तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट विच हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी और विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन,
then carbon exert minus I effect. So ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं, या जिनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. यहाँ पे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट हो गई, चार्ज सेपरेशन हुआ, पॉजिटिव निगेटिव डाइपोल जनरेट हो गए. तो वी कैन सी दैट मैग्नीट्यूड जो है माइनस आई इफेक्ट का, दैट हाउ मच व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, और जो मैग्नीट्यूड है कि माइनस आई इफेक्ट कितना होगा, ये इस बात पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कितनी ज्यादा है. अगर इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अगर इस सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इसकी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो माइनस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज्यादा होगा. सो इन टर्म वी कैन से दैट हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, higher the electronegativity of heteroatom, also you can say higher the electronegativity of heteroatom, greater is the magnitude of minus I effect. Greater is the magnitude of minus I effect. Of minus I effect means magnitude of minus I effect is directly proportional to electronegativity of heteroatom. Now we have second type to discuss, which is plus I effect. Plus I effect. Again we are considering a saturated chain of atom. पर यहाँ पे which is X, suppose this X could be Li means lithium, it could be magnesium, it could be oxygen with negative charge. So consider it could be R means alkyl group. So suppose this X is lithium. Now lithium is less electronegative than carbon. It is electropositive in nature. So इसके पास इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी उतनी नहीं है जितनी कार्बन के पास है. तो जो प्रोसेस पहले हो रही थी, अब वही प्रोसेस रिवर्स बैक होगी. मतलब अब कार्बन टू सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगी, बल्कि अब क्या होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट इस इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं करेगा, बल्कि अब ये जो कार्बन है ये अपनी तरफ इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इन कंपैरिजन टू लिथियम और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन विद फॉर्मल चार्ज, जो यहाँ पे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, या फिर एनी एल्किल ग्रुप. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस पुल कर सकता है. सो अब जो प्रोसेस है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, अगर यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं. उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम है. तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट जो विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, दे विल एक्सर्ट टाइप ऑफ इफेक्ट विच इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट. तो अब कंसीडर करिए कि यहाँ पे फिर से एटम्स की चेन है. यहाँ पे आर है,
R कोई एल्किल ग्रुप है, ओके, इट कुड बी CH3, इट कुड बी C2H5। अब यहाँ पे जो इफेक्ट है वो अब इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कह सकते हैं आप, या जो इलेक्ट्रॉन को पुल करने का काम हो रहा है वो अब रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। सो इसकी डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट which are less electronegative than carbon or having electron donating ability shows plus I effect. Okay. Very important example is alkyl group, which is R. So R के पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, R के पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो जितना ज्यादा R होगा उतनी ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही ज्यादा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि हमारे पास ये है जिस कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल, then isopropyl, normal propyl, ethyl and methyl. Okay, if we have to arrange all of these in decreasing order of plus I effect, तो plus I effect की जो बात है अगर इसमें अरेंज करना हो तो यहाँ पे आप कैसे देखेंगे? यहाँ पे आप चेक करेंगे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। सो ग्रेटर द नॉट ग्रेटर, ऐसे लिखेंगे इसको, मोर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप attached, higher will be the magnitude of plus I effect. Higher will be the magnitude of plus I effect. Okay. तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका नाम लिखना भूल गया थे हम लोग, तो इसका नाम, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल, this is called isopropyl, this is called normal propyl, then ethyl, then methyl। तो यहाँ पे आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। दिस हैज सबसे ज्यादा आर ग्रुप यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ, फिर ऐसे यहाँ, फिर वहां सबसे कम। तो उस ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा कौन? टर्शियरी ब्यूटाइल। उसके बाद शो करेगा आइसोप्रोपिल, देन नॉर्मल प्रोपिल, देन एथिल, देन मेथिल। तो प्लस आई इफेक्ट क्या है? ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो या तो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या उनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है, दे शो प्लस आई इफेक्ट। And as the distance between carbon and heteroatom increases, the magnitude of plus I effect decreases, and after a certain distance it goes off completely. So another point जो पीछे छूट गया है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। So as the distance, very important, ये पीछे छूट गया, as the distance between
substituent as the distance between heteroatom and carbon increases, magnitude of I effect plus I effect or minus I effect, magnitude of I effect decreases and goes off completely after certain distance. Thanks for watching. Keep rise and keep shine.